दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि आपकी डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है अगर वो आपके व्यवहार में ना दिखे। सॉफ्ट स्किल एक ऐसी स्किल होती है जो लोगों को बात करने का तरीका सिखलाती है। यदि आप कभी भी किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं तो आपके सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स देखने के साथ साथ आपकी सॉफ्ट स्किल्स भी देखी जाती हैं। ये सिर्फ इसलिए देखी जाती हैं कि आपके पास लोगों से बातचीत करने और उन्हें समझने की कितनी कुशलता है। एक तरह से सॉफ्ट स्किल्स को बात करने और लोगों से व्यवहार बनाने का तरीका भी कहा जा सकता है। कहीं भी जॉब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पास प्रोफेशनल स्किल्स ही नहीं होने चाहिए, बल्कि इसके साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स भी होनी चाहिए जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। तो आप सभी लोग अब तक समझ गए होंगे कि सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं। यदि आप नहीं समझे तो कोई बात नहीं, अब हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। रमेश को एक कंपनी ने इंटरव्यू के बाद मैनेजर के रूप में चयन किया। कंपनी के सभी कर्मचारी रमेश की प्रोफेशनल स्किल से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, रमेश की शिकायतें बढ़ती जा रही थी क्योंकि रमेश का व्यवहार कर्मचारियों के साथ सही नहीं बैठ रहा था। कंपनी के कर्मचारियों ने कंपनी के सीईओ से रमेश की शिकायत कर दी और कंपनी के द्वारा रमेश को नोटिस दिया गया कि कर्मचारियों के प्रति अपना व्यवहार सुधारें। लेकिन रमेश के पास सॉफ्ट स्किल ना होने के कारण वह अपने व्यवहार में सुधार नहीं कर पाया और अंत में कंपनी को रमेश के खिलाफ एक कठोर डिसीजन लेना पड़ा। आज के समय में यदि आप किसी प्रकार की जॉब कर रहे हैं तो आप में उस जॉब फील्ड के अनुसार प्रोफेशनल स्किल्स होना जरूरी है। यदि आप उस फील्ड के अनुसार प्रोफेशनल नहीं होंगे तो आप एक अच्छा आउटपुट नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप में प्रोफेशनल स्किल्स के साथ सॉफ्ट स्किल्स का होना भी बहुत जरूरी है। इससे आप अपने फील्ड में सफलता पा सकते हैं। आज के समय में आपने देखा ही होगा कि सभी कंपनी अपने एम्प्लॉयज में इन सभी गुणों को देखती हैं और इन्हीं गुणों के आधार पर आपको कंपनी में जॉब मिलती है। और जिस भी व्यक्ति के अंदर सॉफ्ट स्किल्स और अपने अंदर काम करने वाले कर्मचारियों को समझने की क्षमता नहीं होती है, उन्हें जॉब के लिए सक्षम नहीं माना जाता है। सॉफ्ट स्किल इंप्रूव कैसे करें? सॉफ्ट स्किल्स एक ऐसी कला है जिससे आप अपनी जिंदगी का हर बंद दरवाजा खोल सकते हैं। आप हर सफलता हासिल कर सकते हो, चाहे वो आपकी खुद की पर्सनल लाइफ हो या फिर आपका करियर। यदि आप में सॉफ्ट स्किल्स जन्म से ही हैं, तो आप इसे और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं और यदि आप में नहीं है तो इसे आप हासिल भी कर सकते हैं। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स को समझते हैं। नंबर 1, कम्युनिकेशन स्किल। हमेशा सभी को यही पसंद होता है कि वह जो कुछ भी बोले अधिक से अधिक लोग उसकी बातों को ध्यान से सुने और उन पर गौर करें। इसके लिए हमें सबसे पहले दूसरों की बातों को पूरा ध्यान से सुनना चाहिए। यदि आप किसी की बात को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको उनका जवाब देने में भी हिचकिचाहट होगी। इसलिए यदि कोई आपसे बात कर रहा है तो आप उनकी बात को ध्यान से सुनें। इसके साथ ही यदि आप किसी से बात कर रहे हैं तो सिर्फ उनसे बात ही करें। मेरा मतलब आप साथ में कोई दूसरा काम नहीं करें जिससे सामने वाले को कोई परेशानी नहीं हो, जैसे बात करते करते बीच में मोबाइल पर बात शुरू कर देना या फिर कोई दूसरा काम शुरू कर देना। आपको अपना व्यवहार ऐसा रखना होगा जिससे दो लोगों के बीच बात करने का संचार न बिगड़े। नंबर 2, लीडरशिप स्किल। यदि आप में नेतृत्व करने का कौशल है तो ये आपकी सफलता को और भी तेजी से आगे बढ़ाता है, क्योंकि नेतृत्व वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें कुछ करने का जुनून हो, जो लोगों को साथ लेकर चल सकता हो। यदि आप में ये गुण नहीं है तो आप इसे हमेशा बढ़ाने के लिए प्रयत्न करें। यदि आप किसी से बात कर रहे हैं तो उस बात को आप पूरे आत्मविश्वास के साथ कहें, क्योंकि हम जब भी कोई पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते हैं तो सामने वाले का उस बात पर और भी ज्यादा भरोसा हो जाता है और उसमें कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। ऐसा करने से लोग आपकी बात आसानी से मान भी लेते हैं और पूरा विश्वास भी करते हैं। नंबर 3, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। यदि आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं जानते तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी समस्या हो सकती है। आपको इसका बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। यदि आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें अच्छी तरह से जानते हैं तो आप होने वाले नुकसान से आसानी से बच सकते हैं। इस बात को हम एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। एक दुकान में कपड़े की सेल लगी हुई थी जिसमें कपड़ों को बहुत ही कम रेट पर बेचा जा रहा था। उस सेल में एक महिला जो उस दुकान की रेगुलर कस्टमर थी, उसने वहां से एक साड़ी ली। जब उस महिला ने साड़ी को घर जाकर देखा तो पाया कि उसमें एक छोटा सा छेद है जो उसे खरीदते समय नहीं दिखा। महिला उस साड़ी को फिर से दुकान पर लाती है और वहां पर काम कर रहे कर्मचारी को कहती है कि या तो वह साड़ी को बदल दे या फिर उसे इसके पैसे वापस कर दे।
कर्मचारी ने ये कहते हुए मना कर दिया कि सेल में बिका हुआ सामान वापस नहीं लिया जाएगा। महिला इस जवाब को सुनकर गुस्सा होकर दुकान से ये कहते हुए निकलती है कि वह वापस इस दुकान में कभी नहीं आएगी। दुकान के गेट पर खड़ा दुकान का मैनेजर ये सब देख रहा था। मैनेजर ने बड़े ही प्रेम से उस महिला को वापस बुलाकर कर्मचारी के गलत व्यवहार की माफी मांगी और कहा, आपने सही कहा, ये साड़ी थोड़ी फटी हुई है, हम इसे बदल तो नहीं सकते क्योंकि सारा सामान सेल में ही बिक चुका है। आप कहें तो मैं आपको ये साड़ी रफू करके दे सकता हूँ, आप मेरी मजबूरी को समझ रही होंगी। महिला ने मैनेजर की बात मान ली। मैनेजर ने अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का फायदा उठाकर अपने एक नियमित ग्राहक को टूटने से बचा लिया। नंबर 4, टाइम मैनेजमेंट स्किल। यदि आप में नेतृत्व करने का कौशल है और आप में टाइम को मैनेज करने का कौशल नहीं है तो आप पूरी तरह से अधूरे हैं। सॉफ्ट स्किल्स का टाइम मैनेजमेंट स्किल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप चाहे कितने भी बड़े व्यक्ति बन जाएं, यदि आप समय का सही प्रयोग नहीं करते तो इसका आपको बुरा परिणाम भी मिल सकता है। समय एक ऐसी ताकत है जिसकी मदद से हम हर किसी पर जीत हासिल कर सकते हैं। नंबर 5, थिंकिंग स्किल। व्यक्ति की सोच ही उसे बड़ा बनाती है। आप चाहे कितने ही बड़े व्यक्ति बन जाएं, यदि आपकी सोच सही नहीं तो आप वहां पर कम समय तक ही रहते हैं, क्योंकि सोच एक ऐसी चीज होती है जो व्यक्ति को सबसे अलग बनाती है। आपका सोचने का तरीका ही आपको सफलता के ऊंचे शिखर तक पहुंचा सकता है। इसलिए हमेशा अपने सोचने का हुनर बढ़ा रखें। तो ये थी वो 5 सॉफ्ट स्किल्स जो आपको आपकी लाइफ में, चाहे आप जॉब करें या बिजनेस करें, आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। इसलिए इन्हें समय रहते इम्प्रूव कर लें।